और अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। आरएसएस के स्कूल पाकिस्तानी मदरसे जैसे पाकिस्तानी मदरसों के साथ जहां आतंक की शिक्षा दी जाती है, देखिए राहुल गांधी आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। स्कूल के जरिए आरएसएस का शिक्षा पर कब्जा, हर पद पर आरएसएस विचारधारा के लोग भरे जा रहे हैं। संस्थानों पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। By the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Right? Nobody asked the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy because a lot of their people are, once you get a job as a teacher, you're in. That's it. Then you can't be, you can't be removed. So we are looking at a long problem. और इस बीच एक और बड़ी खबर, राहुल के बयान पर जावड़ेकर का पलटवार। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। राहुल को संघ को समझने में वक्त लगेगा, समय लगेगा, ये नसीहत भी दे डाली है प्रकाश जावड़ेकर ने। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरएसएस पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर के अब उनके ऊपर हमला बोला गया है, उनको जवाब दिया गया है, उनको नसीहत भी दे डाली है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में, उस देशभक्ति को समझने में समय लगेगा। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। देखिए, पहले राहुल गांधी बोलते थे तो मुझे लगता था कि वो अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वे कांग्रेस में जो हलचल मची है और पहली बार कांग्रेस के भीतर जो संकट है वो संकट विचार का नहीं, संकट सिर्फ संगठन का नहीं, संगठन जो वंशवादी राजनीति है उसका है। इससे ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी अपने परिवार, अपने खानदान के उस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड का उपयोग कर रहे हैं जो आरएसएस पर हमला है। 1948, 49, 50 में जवाहरलाल नेहरू जब पुरुषोत्तम दास टंडन और सरदार पटेल की चुनौतियों से जूझ रहे थे, तब उन्होंने आरएसएस पर हमला किया। इंदिरा गांधी जब 74-75 में महंगाई रोकने में असफल थी तो उन्होंने आरएसएस को फासिस्ट का आपातकाल लगाया। ठीक वही स्थिति आज राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन अंतर दोनों में यह है कि राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो संघ की आलोचना करके उसमें संजीवनी ढूंढ रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने भारत के सरस्वती शिशु मंदिरों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से की है जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। बयान हास्यास्पद है, असत्य है, कपटपूर्ण है। संभवतः इसी कारण से कांग्रेस निरंतर सब जगह पराजित होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है और देश कांग्रेस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। मैं राहुल गांधी के इस बयान, मुझे कांग्रेस की मानसिकता पर शर्म आती है, मुझे कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती पर शर्म आती है। इस देश का नाम और मान और सम्मान बिगाड़ने का काम कांग्रेस हर समय करती आई है, और ये जो तुलना पर टिप्पणी करना भी मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मदरसों में क्या होता है वो हमें मालूम है, वो दुनिया को मालूम है, वो आतंकवादी बनते हैं। और मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शिशु मंदिर के मामले में वो एक भी उदाहरण बता दे। शिशु मंदिर में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का भाव सिखाया जाता है। कांग्रेस क्या जाने, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो उन स्कूलों में पढ़े हैं जहां पर इटली की
रिवायतें चलती हैं, वहाँ की पद्धतियाँ चलती हैं। राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के अगर कोई किसी संवैधानिक पद पर बैठा है, उस पर इस प्रकार के लांछन लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना सरासर गलत है। जो भी सरकार आती है वो उसी तरह से गवर्नर का चुनाव, गवर्नर को मनोनीत करती है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी यहाँ पर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा गवर्नर्स लगाए गए हैं, उनका एक इतिहास है, उनकी एक हिस्ट्री है। तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, और राष्ट्रवादी होना इनके लिए एक मुझे लगता है कि गलत फैसला है। ये अपने हिसाब से सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, वो किसी के काम में कोई दखल नहीं देते। ये संवैधानिक पद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसकी तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी जो आतंकी सोच वाले मदरसे हैं उससे करना ये अति निंदनीय है। और ये प्रतीत होता है कि राहुल गांधी मति भ्रम के शिकार हैं और ये बहुत निंदनीय हरकत करने लगे हैं। आप जरा देखिए कि जो आतंकी सोच वाला देश पाकिस्तान है उसके मदरसों की तुलना भारत के जो सरस्वती शिशु मंदिर है, जिसके लाखों करोड़ों लोग उसके माता पिता के बच्चे उसमें पढ़ते हैं बच्चों, आप उस सबको कहीं ना कहीं उस आतंकी और कट्टरपंथियों के साथ, पाकिस्तानी मदरसों के साथ तुलना करके समस्त विद्यालय का और देश का अपमान करने का काम किया है।